नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यंग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि बसोर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर वीडियो जिसका आप देख रहे हैं पार्ट 2। कैलेंडर के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे लीप ईयर की पहचान की जाती है, बेशक वो सेंचुरी ईयर हो या फिर कोई एक नॉर्मल ईयर हो। ठीक है, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे ऑड डेज फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, और आप एक बार जाके उस वीडियो को देख लें और तभी इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कैलेंडर में मंथ कोड और सेंचुरी ईयर कोड को याद किया जाता है और कैसे इनका यूज किया जाता है। मंथ कोड लिखेंगे हम एक साइड पे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंचुरी ईयर कोड्स। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स कोड, ये दो चीजें आज हम सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे मंथ कोड। तो मंथ कोड को कैसे याद किया जाता है आप सीख लो। आपको अलग अलग बुकलेट में अलग अलग तरह के कोड दिखाई देते होंगे, आपने देखा होगा। बट जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप इन पे स्टिक करके रहेंगे तो आपके आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएंगे और बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे ने अलग अलग यूट्यूब चैनल से देख के या किसी और बुकलेट से देख के अलग अलग तरह के कोड पढ़े हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे फास्टेस्ट कोई भी मेथड शायद आपको कहीं पे दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, देखो तो इसके जो कोड्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं। इसके कोड्स होते हैं 622503। मैं सिखा भी देता हूँ कैसे बनते हैं कोड। ठीक है, 622503 514। और मुझे लगता है शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे किसी ने बताया होगा, ये रिवील किया होगा कि ये कोड्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे याद रख सकते हैं, किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको इसका बेसिक से बता भी दूंगा कि ये कोड कैसे जनरेट किए जाते हैं। और इनको याद रखने का तरीका ये है कि आप इनको 3 दिन के पेयर में याद रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसको याद रखना। 622 622 503 514 एंड 624। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक मोबाइल नंबर से ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर में +91 भी ऐड कर दूं तो 12 डिजिट का ही नंबर होता है। ठीक है, तो ये 12 डिजिट है, सिंगल डिजिट के नंबर है, तो बहुत मुश्किल नहीं है याद करना, आप इजिली इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो कोड्स क्या है मेरे पास 622 503 514 एंड 624। अब एक बार मैं बात कर लेता हूँ ये बने कैसे हैं, फिर मैं बात करूंगा सेंचुरी कोड्स की। ठीक है, ठीक है, हाउ टू फॉर्म मंथ कोड यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाउ टू फॉर्म मंथ्स कोड, हाउ टू फॉर्म मंथ्स कोड। ठीक है, आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। फिर देखो मैं सारे एक बार कोड लिख देता हूँ। अच्छा एक बात मान के चलते हैं, कैसे चल रहे हैं आप एक चीज सीख लेना पहले। मान लो 1 जनवरी जब एक हुआ, ठीक है, कभी एक ऐसा ईयर आया होगा, एक डेट आई होगी, पहला ही मंथ होगा और पहला ही ईयर होगा। एक कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ होगा तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा आपका। ठीक है, कि 1 जनवरी 1 से, ठीक है, पहला ही तारीख रहा होगा, पहला ही महीना रहा होगा और पहला ही ईयर रहा होगा। तो जब हमने 1 जनवरी 1 को जब कैलेंडर स्टार्ट किया था ना भाई, वो हमने डे मान के चले थे हम मंडे का। क्या डे मान के चले थे बेटा? वो डे हम मान के चले थे बेटा मंडे का, कि 1 जनवरी को मंडे था। ठीक है, हमने काम से शुरुआत करी थी, छुट्टी से शुरुआत नहीं की थी हमने, संडे से शुरुआत नहीं की थी। तो 1 जनवरी 1 को जब मंडे था, तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगला मंडे कब आएगा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ भाई, अगला मंडे कब आएगा। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमें जनवरी की, जैसे हमें कोड फॉर्म करने हैं मंथ के, तो हमें जनवरी का कोड चाहिए। तो कैसे आएगा? अभी मैंने आपको बताया था, जब कैलेंडर में कोई भी नंबर आपको 7 से बड़ा दिखेगा ना, तो उसको 7 से डिवाइड कर देना, अदरवाइज नंबर को ऐसे ही छोड़ देना। तो एक जो ये लिखा हुआ है ना, एक को सिमिलर ऐसे ही उठा के रख दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो 7 से छोटा ही नंबर है। प्लस दूसरा क्या हमें सीखना है, हमें तो मंथ का कोड सीखना था भाई, ये तो हमें सीखना ही है। तो ये तो हमें पता ही नहीं कि कोड क्या है, तो कोड तो हम अभी सीखेंगे। और ये पहला जो साल आया होगा, जो पहला साल था वो लीप का साल तो रहा नहीं होगा, क्योंकि लीप का साल तो 4 साल के बाद आएगा। तो जो पहला साल रहा था वो क्या रहा होगा आपका? वो रहा होगा आपका एक नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में आपको एक बात पता है कि नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 1। बेसिकली यहाँ सारे हम ऑड डेज ही लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखा ऑड डे 1। तो अगर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 1 और 1 को और क्वेश्चन मार्क को, तो वैल्यू क्या बनेगी? आप बोलेंगे सर 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा? एक लग के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1 + 1 2 और साथ में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो मेरे को इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो कैसे निकल सकती है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू? तो ध्यान समझेंगे बात। अगर मान लो 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को मंडे है, तो अगला मंडे कब आएगा? तो अगला मंडे आपका आंसर होगा सर 8 तारीख को आएगा। अगर 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा? 8 तारीख को। और अगर मैं इसको 8 बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको 8 बनाना चाहूँ अगले मंडे का डे निकालने के लिए, तो इसको 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 प्लेस करना होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या प्लेस करने पड़ेगा? 6। तभी तो मेरा 2 + 6 मिलके 8 बनेगा ना बेटा। 8 का मतलब जब मैं 8 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, फिर से फर्दर 1 बचेगा, और 1 का मतलब क्या होगा? मंडे।
ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अगर किसी बच्चों के पास समझ में नहीं आ रही तो वो एक बार पीछे वाली वीडियो जो है पार्ट 1 है वो एक बार जाके देख सकते हैं। तो 2 + 6 8, 8 डिवाइड बाय 7 1 का मतलब होता है मंडे, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 6 होनी चाहिए, सो दैट कि मेरा 1 तारीख के बाद 8 तारीख को दोबारा से क्या रहे मंडे आ रहा है। तो मेरे को जनवरी का कोड तो पता लग गया, जनवरी कोड तो है 6, लेकिन बाकी कोड कैसे डिसाइड करें? तो बाकी कोड्स देखो कैसे सीखे जाते हैं। अब आप एक बात समझना पहले कि जनवरी कोड आपने सीख लिया, ठीक है, जनवरी कोड आपने सीख लिया 6 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सामने, ठीक है, जनवरी कोड आपको पता लग गया 6 है। अब ये बताना मेरे को पहले जनवरी जो है बेटा वो कितने दिन का महीना होता है? आप बोलेंगे सर जनवरी होता है 31 का, ठीक है। फिर मैंने बोला फरवरी कितने का होता है? अभी नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ, तो फरवरी होता है बेटा 28 का। फिर पूछा मार्च कितने का होता है? तो आप बोलेंगे सर 30 का, ठीक है। अप्रैल कितने का होता है भाई? अप्रैल, अप्रैल यहाँ लिखते हूँ मैं, सॉरी ये 30 नहीं आएगा, मार्च 31 होता है भाई। मार्च होगा आपका 31, गर्मी ज़्यादा है ना, इसलिए दिमाग ठीक से नहीं चल रहा शायद, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एसी ऑन करूँगा ना तो फिर आवाज़ सही नहीं आएगी आपको, ठीक है, डिस्टॉर्शन आएगा आवाज़ में अदरवाइज। मई कितने का होता है? मई होता है 31 का। जून कितने का होता है? जून अगेन आपका होता है 30 का। जुलाई कितने का होगा? यही लिख देता हूँ चलो, जुलाई कितने होगा? जुलाई होगा 31 का। अगस्त कितने का होगा? अगस्त भी होगा 31 का, ठीक है। सितंबर कितने होगा? ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सितंबर, सितंबर आपका जो रहेगा वो रहेगा 30 का अगेन। फिर अक्टूबर 31, आप थोड़ा वीडियो स्किप कर सकते हैं जब तक मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, 30 और दिसंबर 31 का, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑड डेज की इंडिविजुअली, इंडिविजुअली ऑड डेज का मतलब क्या है? अगर मैं एक मंथ के ऑड डेज निकालना चाहूँ इंडिविजुअली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जनवरी की बात करूं तो जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31, ठीक है, और इस 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास कितना बचेगा? 3, यानी कि पूरे जनवरी के ऑड डेज कितने बचेंगे? 3। सिमिलरली अगर मैं फरवरी के ऑड डेज निकालना चाहूँ तो फरवरी का कोड कितना होता है, टोटल डेज कितने होते हैं फरवरी के? 28 होते हैं। अगर 28 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 एंड सो ऑन। इस तरह से मैं इसके ऑड डेज लिख लेता हूँ। मान लो 30 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा कितना बचेगा? तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑड डेज बचेंगे। 3 से कैलकुलेशन से काम चल जाएगा। 28 की जगह मैं 0 लिख सकता हूँ, काम चल जाएगा। इसको काट के मैं 3 लिख सकता हूँ, काम चल जाएगा। 7 से डिवाइड कर रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा अभी, ठीक है। 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये कोड कैसे बने, ठीक है। पेपर में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट आपको अगर कोड याद नहीं हो पा रहे हैं तो इस तरीके से आपको कोड परमानेंट, अगर भूल भी गए ना तो पेपर में जाके आप खुद भी कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे इसके ऑर्डर्स लिख दिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब मेरे को एक बात तो क्लियर है कि जनवरी का कोड क्या होता है, अभी हमने बनाया था, तो जनवरी का कोड होता है 6, तो मैं जनवरी की जगह तो लिख दूंगा 6, ठीक है। जनवरी अपने आप में एक 6 कोड लेके आया हुआ पहले से, जनवरी के पास अपने आप पहले से कोड है जिसका नंबर है 6, और फरवरी के पास जो ऑड नंबर ऑफ डेज है ना टोटल, वो कितने हैं? 0, अभी हमने देखा। तो 6 में अगर मैं 0 को ऐड कर दूंगा, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में सीखा था, जो हमारे पास एक नंबर गिवन होता है वो, और जितना दिन हमें आगे मूव करना होता है वो, यानी कि ऑड डेज, उन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं, ठीक है। और जो भी कोड होते हैं बेसिकली वो ऑड डेज ही होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है बेटा? 6, ठीक है। सबसे पहले क्या है मेरे पास? नंबर 6, और अब मैं देख रहा हूँ कि जनवरी में ऑड डेज कितने? 3, तो 6 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा आपके पास? नंबर बनेगा 9। 6 + 3 कितना बनेगा? नंबर 9। और अगर मैं नंबर 9 को 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास? 2 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। इसका मतलब फैब्रिक का कोड भी बेटा कितना हो जाएगा? 2, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर से समझते हैं अगर नहीं समझ में आया। अगर फरवरी का कोड 2 है और फरवरी के पास ऑड नंबर ऑफ डेज 0 है, तो 2 में अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो बेटा कोड कितना बनेगा? फिर से 2 + 0 कितना बनेगा? 2 ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको 2 लिखा हुआ है। अब मैं 2 में जब इसमें इस मार्च के 3 डेज और ऐड कर दूंगा, 2 में जब 3 ऐड करूंगा तो बेटा कोड कितना बनेगा? आप बोलोगे सर कोड बनेगा 5। जब मैं इस 5 में बेटा 2 ऐड करूंगा, 5 और 2 7, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। 0 + 3 कितना होगा? फिर से बेटा 3 होगा। 3 + 2 कितना होगा? फिर से 5 होगा। 5 + 3 कितना होता है? 8। लेकिन 8 में से अगर मैं 7 रिमूव कर दूं या 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर फिर से कितना आएगा? 1। 1 और 3 को ऐड कर दूंगा तो बेटा कितना आएगा मेरे पास? 4। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 9 में 7 का कोई काम नहीं है, तो फिर से बचेगा 2, और 2 और 2 में ऐड कर देंगे तो नंबर क्या बचेगा मेरे पास? 4। तो इस तरह से आप कोड को बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार साइड हुआ था, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक बार कोशिश करो इसको लर्न करने की या समझने की कि किस तरीके से इसके कोड बने होंगे बेटा, ठीक है। देखो एक बार कि कैसे इनके कोड्स बने होंगे, ये आपको ढूंढना है, देखना है, ठीक है, कि कोड्स कैसे बने होंगे। बना लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसके बाद सेंचुरी ईयर कोड्स, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज भी बना देता हूँ। अब हम सीखेंगे सेंचुरी ईयर कोड्स। सेंचुरी कोड्स भी बनाने बहुत आसान है, ठीक है। सेंचुरी ईयर्स कोड। अब सेंचुरी ईयर कोड कैसे बनेंगे भाई? देखो
सेंचुरी ईयर कोड के लिए मेरे को ना सिर्फ 100 ईयर के लिए, 200 ईयर्स के लिए, 300 के लिए, 300 के लिए और 400 ईयर्स के लिए ही कोड ढूंढने हैं। उसके बाद ये साइकिल रिपीट होता है अपने आप में, ठीक है। 400 के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। और ये 100, 200, 300, 400 में लिख रहा हूँ ना, ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ईयर्स होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ईयर्स का मतलब क्या होता है कि 0 से स्टार्ट हुए हैं कोड, ठीक है। स्टैंडर्ड ईयर्स है सारे। स्टैंडर्ड ईयर्स का क्या मतलब होता है भाई? स्टैंडर्ड ईयर्स का ये मतलब होता है कि ये कोड जो है वो 0 से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 0 से 100 साल के लिए कोड है, फिर 0 से 200 साल के लिए कोड है, फिर 0 से 300 साल के लिए कोड है और 0 से 400 साल के लिए कोड है। अगर 500 कोड फाइंड आउट करना है तो फिर ये दोबारा से सर्कल रिपीट होता है या साइकिल रिपीट होता है। 100, 200, 300, 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। इस तरह से साइकिल अपने आप को रिपीट करता है। अब सबसे पहले हमें क्या बात ढूंढनी है भाई? हमें ये बात ढूंढनी है कि जो 100 ईयर्स है ना, इन 100 ईयर्स में कितने तो लीप के साल आए होंगे और कितने आए होंगे आपके पास लीप ईयर, कितने तो आपके पास नॉर्मल ईयर आए होंगे और कितने आए होंगे लीप ईयर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 100 को, तो आपको पता लगेगा कि जो पहला लीप ईयर आता है वो आता है 4 पे। नेक्स्ट लीप ईयर जो आता है वो कितने में आता है बेटा? वो आता है 8 पे, फिर आता है 12 पे, फिर आता है 16 पे, फिर 20 एंड सो ऑन। तो 96 तक तो आपके बिल्कुल करेक्ट आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। लेकिन जो 100th ईयर है ना बेटा, वो लीप का ईयर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेंचुरी ईयर को तो मैं किससे डिवाइड करके देखता हूँ? सेंचुरी को मैं डिवाइड करके देखता हूँ 400 से, ना कि 4 से। तो जो 100 है ना बेटा, वो 400 से पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, इसलिए जो 100वां साल है वो लीप का साल नहीं है। सिमिलरली 200वां साल जो है ना, वो भी 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? 200th ईयर भी आपका लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली 300th ईयर भी आपका लीप ईयर नहीं है और 400th ईयर जो होगा, लेकिन वो आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि 400वां साल 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो आपको पता लगा कि 100वां साल लीप का साल नहीं है, 200वां भी नहीं है, 300वां नहीं है, लेकिन 400वां जो साल है वो आपके पास क्या होगा? लीप ईयर का साल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहता हूँ, नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में, तो नॉर्मल ईयर कितने टोटल? 76 और लीप ईयर कितने इसमें? 24, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है। एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं बेटा? एक ओड डे होता है। अभी हमने पहली वीडियो में सीखा था, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही तो जाके एक बार पहले वाली वीडियो देख लो, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं बेटा? एक नॉर्मल ईयर में ओड डेज होते हैं 1। तो अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डेज होते हैं तो 76 ईयर्स में कितने ओड डेज होंगे? फिर आपको 76 इंटू 1 होना चाहिए। 76 इंटू 1 अगर मैं करूंगा तो टोटल ओड डेज कितने आ जाएंगे यहाँ से निकल के? 76। और एक लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं, तो एक में 2 होते हैं, तो बेटा 24 सालों में 2 2 के हिसाब से टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे? टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर दूं, दोनों नंबर को ऐड किया, मेरे पास नंबर आया 124। और फिर से वही वाली बात, अगर कोई भी नंबर 7 से बड़ा हो कैलेंडर में, उसको हम क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो लिख देते हैं। तो 124 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं बेटा, तो मेरे पास क्या बचेगा? रिमाइंडर 5 बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 का कोड कितना बनेगा? 5। तो 100 का कोड क्या बन गया? मेरे पास 5 बन गया। अब मेरे को 200 का कोड अगर निकालना है, तो मेरे को पता है कि 100 सालों में, स्टार्टिंग के 100 सालों में कोड 5 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 101 से लेके 200 तक की कहानी भी सेम ही है। तो 101 से लेके 200 तक का कोड भी 5 ही आएगा, लेकिन मेरे को तो टोटल 200 का कोड ढूंढना है। तो 5 ऑलरेडी मेरे पास है और 101 से 200 का कोड भी 5 है। तो मेरे को क्या पता लगा कि मैं 5 पिछले और 5 ये वाले दोनों को ऐड कर दूं, कितना आएगा? 10। और 10 को 7 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 3। यानी कि 200 ईयर्स का कोड कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 300 का कोड कैसे निकलेगा कि पिछला नंबर कितना है? 3, और 100 के लिए फिर से कितना होता है? 5 होता है। टोटल आएगा 8, और 8 को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास बेटा? 1। तो 300 का कोड क्या हो जाएगा? 1। अब 400 के लिए कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। 400 के लिए कहानी डिफरेंट कैसे है? क्योंकि उसमें जो 400वां साल है ना बेटा, वो क्या होगा? वो आपके पास लीप का साल होगा। जो 400वां साल होगा वो क्या होगा? आपके पास एक लीप का साल होगा, ठीक है। तो एक में इस बार 5 नहीं जुड़ेंगे, 5 नहीं जुड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो एक में एक जब 6 एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा, 5 के बाद 6 जुड़ेगा, तो टोटल कितना बनेगा? ये 7। और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर कितना मिलेगा? 0। तो यानी कि जो सेंचुरी ईयर के कोड्स है ना बेटा, वो क्या है? तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, जो सर्कल सर्कल बना रहा हूँ समझ लेना, सामने वाले के लिए कोड है। 100 का कोड बेटा 5 है, 200 का कोड कितना है? 3, 300 का कोड कितना है? 1, और 400 का कोड कितना है? 0, ठीक है। 400 का कोड कितना है? और 0। और एक लास्ट बात आपको और सीखनी है, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट बात आपको एक जो सीखनी है कि एक का मतलब मंडे होता है। ये भी मैंने पहले वीडियो में बनाया, मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ। एक का मतलब मंडे होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, इसी से आपके आंसर सोल्व होंगे। 2 का मतलब ट्यूसडे है, 3 का मतलब वेडनेसडे है, 4 का मतलब थर्सडे है, 5 आपका फ्राइडे होता है बेटा, 6 का मतलब होता है आपका सैटरडे, 6 का मतलब होता है आपका सैटरडे, और 7 या 0 का मतलब होता है आपका संडे, ठीक है। 7/0 का मतलब क्या होता है? संडे, ठीक है।
तो आज जो हमने पार्ट 2 बनाया है वीडियो का, उसमें सिर्फ मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कैलेंडर में कोड बनाए जाते हैं और कैसे इन कोड को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं तक था ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।